करें शुरू जी। तो इसमें कोई डाउट है एक बार पूछ लीजिए प्लीज। इसमें कोई डाउट है तो पहले में क्रॉस अप कर दिया, अगले में एग्जाम्प्ट हो गया, तीसरे में मैं फिर बोल रहा हूं जा तो ये वर्ड या ये वर्ड कोई गायब हो, रसीव या 225, कुछ भी पुराने में बोल रहा हूं। तो इसको डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करेंगे तो ये आपने कितना आया था, 25,000 पे। दोबारा बता दूं मैं आपको बॉक्स करके, ये हो गया विनिंग, ऑलरेडी विनिंग्स है, नॉट रिसीव तो इसको भी क्रॉस अप करना पड़ता है 30 से। डिविडेंड फॉरेन कंपनी टैक्सेबल 1700 रुपये टैक्सेबल है, इसको अगर आप लिखेंगे टैक्सेबल है। गिफ्ट फ्रॉम फादर ब्रदर माफ हो जाएगा ड्यू टू किस कारण से, रिलेटिव लिख कर आएंगे आप लोग, ठीक है। नेट प्रोसीड्स बोल रहे हैं तो आप इसको क्रॉस अप करिए, वरना पॉइंट लिखा देना कि 10,000 तक वैसे टीडीएस नहीं लगता। तो इसके अकॉर्डिंग ही नेट प्रोसीड्स हैं, तो 70/8 करके इट्स 10 हो जाएगा, डन है 10,000। और डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी इसको भी आपने क्रॉस अप किया था, 12 लाख डिवाइड बाय कितना किया था, 90 इंटू 100, थोड़ा अजीब आया था, 13,33,333। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर यहाँ कवर्ड नहीं है, यानी कि एग्जाम्प्ट है, वो कहाँ जाएगा, कवर्ड अंडर चैप्टर कौन सा, सैलरी, चाहे मैरिज पे भी मिला हो, ये भी सुन लो, वैसे मैरिज पे माफ होते हैं। स्कॉलरशिप एग्जाम्प्ट है बिकॉज सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रस्ट चैरिटेबल से मिले तो वो माफ, लिखा हुआ 12 में वो रजिस्टर्ड है। डन हो गया जी, बहुत जल्दी बोलो। ओके रिपोर्ट है। लो मैं आपको फटाफट कैपिटल गेन का एक बार रीड करवा दूं, आपको कितना कैच हो जाता है क्वेश्चन, आप वो देख लेते हैं। आइए फटाफट प्लीज, क्वेश्चन बहुत बड़ा है सर, प्लीज थोड़ा साथ दीजिएगा, टेक्निकल भी है पर इजी हो जाएगा अगर आप थोड़ा साथ देंगे, जल्दी हो जाएगा। वो एक क्वेश्चन किसका है, पहले ही मैं आपको बता दूं, सीए कन्वर्ट इनटू एसआईटी। और इसको करने से पहले सीए कन्वर्ट इनटू क्या बोल रहा हूं मैं, एसआईटी, ये करने से पहले मैं आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूं जो मैंने आपको भी भेजी हुई है। उसमें लॉ मैंने आपके लिए डाल दिया दोबारा से, ये रहा, कैपिटल गेन का एक सेक्शन और इंसर्ट कर दिया आपके लिए, पहले मैंने रखा नहीं था बिकॉज ये एक्सेप्शन है कि जब कैपिटल गेन एसआईटी में कन्वर्ट होता है, आपने कल पढ़ा था ट्रांसफर की डेफिनेशन में, इसको ट्रांसफर मानते हैं तो कैपिटल गेन लगेगा। बट इसमें मजेदार चीज क्या है, जिस साल कन्वर्ट किया, लॉ सुनना बस, दो लेने काम किए, जिस साल कन्वर्ट किया उस साल तक कैपिटल गेन लगेगा, और जिस साल कन्वर्ट करने के बाद वो स्टॉक एक्चुअली बिक जाएगा, उस साल आपने उस कमाए हुए कैपिटल गेन के ऊपर क्या देना है, टैक्स देना है। वरना नॉर्मली क्या होता है, जिस साल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसी साल टैक्स देना पड़ता है, या ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है। आप जिस साल ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल गेन निकाल के रख लो, मैं निकाल के बैठ गया। अब क्या बताओ, प्रॉपर्टी 2 साल ना बिके, जब वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी, पैसे रिलाइज हो जाएंगे, उस साल आपने उस कमाए हुए कैपिटल गेन के ऊपर क्या देना है, टैक्स। अब फॉर्मूला क्या है ये सुनना, बड़ा सही फॉर्मूला अगर आप कंसेप्ट चलेंगे, क्या, कन्वर्जन ऑफ सीए इनटू एसआईटी, कन्वर्जन ऑफ सीए इनटू एसआईटी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन शैल अराइज व्हेन एन एसएससी कन्वर्ट्स सीए इनटू एसआईटी, उस साल ट्रांसफर मान लीजिए, ओके। कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच स्टॉक एंड ट्रेड इज सोल्ड। सर ऐसी बात नहीं बनेगी, चलो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, एफ वी ओ सी लेते हैं आप लोग, सर वो क्या लेंगे, आपने कौन सा बेचा है, हाँ लेंगे, क्या लेंगे, एफ एम वी, अभी मैं इसके अंदर ही फिट करूंगा आपके अकॉर्डिंग फिगर, एफ एम वी ऑन द डेट ऑफ क्या, जिस दिन कन्वर्ट करोगे, ये तो पता होगा कि लैंड का रेट क्या है, मैं कहा जी पता होगा, माइनस सीओ ए और माइनस सीओ आई बी, दिखा नहीं पर आएगा, ठीक है। बल्कि वो भी कौन सा आएगा, इंडेक्स्ड, कौन सा आएगा, अगर वो कौन सा हुआ जल्दी बोलो, लॉन्ग टर्म, याद है, चलो यहां तक हो गया, मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पीजीबीपी, सर कभी ना कभी तो वो स्टॉक बिकेगा, तो फ्लैट जमीन प्लॉट बिकेगा, हाँ जी उस रेट पे, माइनस एफएमवी जो प्लॉट की थी किस दिन, कन्वर्जन वाले दिन, जो डिफरेंस आ गया दैट्स योर पीजीबी, खत्म बात। बड़ा यार क्लियर कट सिंपल है, मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल है। अपने पास ज्वेलरी थी घर पे, एज अ कैपिटल एसेट आपने उसको स्टॉक बना दिया, उस स्टॉक के बन गए गहने, ज्वेलरी बन गई, कल को जब वो ज्वेलरी बिक जाएगी वो पीजीबीपी है, जिस दिन कन्वर्ट करी वो कैपिटल गेन है। अगला पॉइंट, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट का कोई रेलेवेंट नहीं, हम एफएमवी चेक करेंगे किस दिन, मैं ये नहीं पूछूंगा कि हाँ भी तेरी बैलेंस शीट में प्लॉट कितने के, छोड़ो, आज मार्केट रेट क्या है प्लॉट का वो लिया जाएगा, डन हो गया। नोट, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया, इतना टेक्निकल है नहीं हमारे सिलेबस में। अगर सर कोई पार्ट ऑफ स्टॉक बिका, अब मान लो हमने 10 प्लॉट कन्वर्ट करे, 10 प्लॉट का कैपिटल गेन आ गया 2 करोड़ रुपए, सुनने वाली बात है। अब बिके ही अभिनव कितने प्लॉट, तो दूसरा सारे बिकेंगे, प्लॉट 2 बिके, गेन 10 प्लॉट का, तो सरकार कहती घबराइए नहीं, प्रपोर्शनल नाम चीज होती है कुछ,
कि आपने 10 प्लॉट पे कितने कमाए थे, कैपिटल गेन बोल रहा हूँ, 2 करोड़ कमाए थे, तो 2 प्लॉट्स का प्रोपोर्शनल क्या बनता है, 40 लाख। आप उस 40 लाख के गेन के ऊपर क्या दे दो, टैक्स। सुनने वाली वही लाइन है, मैं आपको क्या, if any part of the stock is sold then only part capital gain shall be arise in the year in which stock is sold। अगला पॉइंट लास्ट रहेगा छोटा सा, सर आपको एग्जम्पशन मिलती थी वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, सर यहाँ बड़ा डाउट आ गया, आप तो कहते थे 6 महीने में पैसा इन्वेस्ट करो, तो यहाँ 6 महीने कहां से लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन या फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक। तो कॉमन सेंस है, पैसा आएगा ही कब, फ्रॉम द सेल ऑफ स्टॉक से। तो यहाँ 6 महीने ट्रांसफर, कैपिटल गेन तो ट्रांसफर होता है, यहाँ 6 महीने ट्रांसफर से नहीं, फ्रॉम सेल ऑफ, in case of conversion of capital asset into stock, subsequent sale of stock, the period of 6 months shall be calculated from the date of sale of stock in the for the purpose of 54 EC। ये मैं थोड़ा ज्यादा हाई लेवल हो गया, और पेपर तक आपके ये काम आएगा, अभी बॉक्स कर रहा हूँ, अभी करके दिखाऊंगा ऐसे। ये बॉक्स काम आएगा अभी आपके, अभी 2 बार 5 नंबर में भी आया है और 15 में भी आया। हाँ जी बोलिए। टैक्स निकालना कब है ये पूछिए, कन्वर्जन पे कब करना है, जब स्टॉक बिक जाएगा। ट्रांसफर वाला दिन ही है वो, जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन ही कैपिटल गेन निकलेगा, निकाल के रख लिया। जैसे मैं आपको, आपने मुझे कहा सर मैं 3 साल बाद पढ़ने आऊंगा, फीस आज बता दो, मैं चल तो फीस लिख के ले जा, 3 साल बाद ये फीस है, डिसाइड तो आज ही होगी ना, पे तो 3 साल बाद कर दियो, पर वो उस दिन जब तो पढ़ने आएगा तब फीस दे दियो। ये बात है, जब स्टॉक बिकेगा सरकार करी तब रख लीजिए ये चीज। चलो सर अब क्वेश्चन सुनना बड़े ध्यान से सर प्लीज। लो भाई अब थोड़ा साथ दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा है, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। दीपक अक्वायर्ड अ बिल्डिंग, कब, जल्दी बोलो। 1994। कितने की प्रॉपर्टी ली, 5 लाख। सबका दिमाग घूम जाता है इतना सुन के, क्या बिल्डिंग पुरानी है, 1994 ठीक हो गया। तो यहाँ पक्का वो 1/4 का रेट भी देके जाएगा, एफएमवी विच एवर इज हायर। ही स्पेंट 1,40,000, कब लगाया जल्दी बोल, फॉर द सम एडिशन टू द बिल्डिंग, कोई मायने है नहीं, कारण क्यों, इंप्रूवमेंट 2001 से पहले करी हुई डेड, मैं यही पे काट रहा हूं, बना लिख के कराता, इंप्रूवमेंट 2001 से पहले करी हुई डेड। ही फर्दर स्पेंड 2 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल रूम इन मिल जाएगा, मिल जाएगा। गेम सुनना, ट्विस्ट बहुत गेम में, ये इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। दीपक एक्सपायर्ड हो गया, कर लो बात, जिसकी बात चल रही थी बीच में यही सुनना बाकी था। उस भाई साहब की डेथ हो गई 12/13 में। सेम प्रॉपर्टी पास ऑन टू हिज सन भीम अंडर अ विल, फटाफट बोल दीजिएगा, विल पे टैक्स लगता है क्या, नहीं, कल तो पढ़ाया था। इसको ट्रांसफर नहीं मानते, अंडर गिफ्ट और विल, अंडर गिफ्ट और विल कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, ट्रांसफर तो हुई, उस पर कोई भी टैक्स, तभी वो मजा लेने के लिए क्या बोल रहा है सुनना, बहुत बच्चे फंसेंगे। मार्केट वैल्यू ऑन द डेट क्या थी, जबकि कोई काम, जब टैक्स ही नहीं देना तो 20 लाख क्या करूं, वैसे ही खुश होना हो जाओ कि फादर ने ली थी 5 लाख की, फादर ने कराए थे ये पैसे, अब तुझे मिल गई बेटे, ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख है, हो ना हो अपा कौन सा टैक्स देना है। तो ये कहानी का ट्विस्ट है, समझे। भीम ने भी फिर 3 लाख खर्च करे, कब करे जल्दी बोल, चलो फॉर फर्दर एडिशन, तो ये भी खर्चा मिल जाएगा। यार खर्चा तो कोई भी करे, पर बाद वाला एक मैं टिक कर देता हूं, ये 2 लाख वाला और ये 3 लाख वाला। 6/7/16 को बिल्डिंग वॉज कन्वर्टेड इनटू, ये दिन था जिस दिन आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करा एसआईटी में, इस दिन कैपिटल गेन निकाला, और वो टैक्स उस साल देना है जिस साल वो स्टॉक बिकेगा। अब सुन, अब मजेदार गेम है, मार्केट वैल्यू क्या थी बिल्डिंग की ऑन दैट डेट, हाँ दिस इज माय एफवीओसी, ये कन्वर्जन है। कन्वर्ट वाले दिन उस प्रॉपर्टी का क्या रेट था यार, अगर लॉ पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा सर क्वेश्चन है ही कुछ नहीं। अब मैं सॉल्व करूंगा ना, हंसोगे यार, इतना 4 लाइन का 15 नंबर में, मतलब क्या देंगे पेपर में, बच्चे को न्यूमेरिकल आता नहीं हो, बट वाह है, ये पैराग्राफ है क्या कि कौन मर गया, फिर खर्चे कर दिए, फलानी हो गई, कर क्या रहा, लाइन वाइज केस स्टडी पढ़ी, कुछ भी नहीं है। तो अब उसने, ये मेरी एफबीओसी है 35 लाख। आगे, द अबव बिल्डिंग वॉज सोल्ड 5/1/20 को, कितने की, आंसर तो आ गया 4 लाख पीजीबी, 4 लाख पीजीबी हो गया। 39 लाख का आपने वो प्लॉट बेचा, 35 का अपने को पड़ता था एफएमवी, 4 लाख तो पीजीबी। आगे चलना, कंप्यूट कैपिटल गेन एंड क्या, तभी तो पूछ रहा है एनी अदर पीजीबी बोल, वो तो कहता पता नहीं क्यों पूछ रहा है वो, एनी अदर कौन सी आ गई, एनी अदर पीजीपी क्या, हु इज विच इज लायबल टू पे टैक्स, मार्केट वैल्यू, जल्दी बोल जल्दी बोल, हाँ बन गई बात, बन गई बात, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब तू 5 लाख थोड़ा लेगा भाई, यू हैव द ऑप्शन टू टेक सीओए whether it's a 5 lakh before 2001
या ऑन द डेट ऑफ 2001 विच एवर इज, और ऑप्शन दूंगा ही तब अगर प्रॉपर्टी पुरानी होगी। अगर प्रॉपर्टी 2002 की होती मैं ऑप्शन क्यों देता, फिर मैं ऑप्शन देता भी क्यों। ओके आगे, ये कुछ आपको इंडेक्स दिए हुए हैं, बस इसने एक छोटी गलती कर दी, बिल्कुल बेसिक इंडेक्स नहीं दिया, यू रिमेंबर दैट 100 दिया नहीं भाई उसने, उसने सीधा इंडेक्स कहां से स्टार्ट किया 2000, तो इतना तो डीम्ड मानते हैं भाई आपके लिए होगा। और एक क्वेश्चन पुराना है तो घबराइए नहीं, ये इंडेक्स 19-20 का 289 ले रहा था तभी, क्योंकि आप भी वही चेपाओ। अब इंडेक्स अपना नया आएगा, अपने को तो 20-21 भी नहीं, 21-22 का आना है, 317, रिमेंबर दैट। ओके अब यहां तक हो गया। अब सुनने वाली बात क्या करनी है, आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आओ फटाफट आंसर पे आइए। इसको ये नंबर क्या है बताना, 9th का ए, बड़े ध्यान से फटाफट लिखिएगा। तो पहला पॉइंट एफ वी ओ सी, आई थिंक सो 35 लाख। फिर किसी बच्चे को डाउट आया तो लिख सकता है अपने अकॉर्डिंग एरो देके, ये कौन से दिन के लिए जाती है, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। किसी को डाउट आए तो लिख सकता है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। डन है। माइनस पहले मैं लिख ले लेता हूं फिर आप करना, माइनस सीओए माइनस सीओआई, याद है, माइनस सीओए। अब सीओए कौन सा लेगा, एरो में किसी ने दिखाना है तो दिखा दो। फादर ने प्रॉपर्टी ली थी 5 लाख की, और वो ली थी आई थिंक सो 1994 में, और 1/4/2001 का रेट है 8.5, इनमें से विच एवरेज क्या लेंगे, हायर। तो आप 8.5 लाख को लोगे इनटू हायर, जी हायर, हायर, हाँ फिर 8.5 का हायर लेना है, लेटर उस चीज में है इंप्रूवमेंट में, लेटर वो चीज है। तो 8.5 इंटू, अब इंटू सुनना, बहुत बच्चे गलती कर देंगे, आप इंडेक्स कौन सा लेंगे, एक चक्कर है 16 का। जिस साल आपने प्रॉपर्टी क्या करी है जी, इस साल तो बेची है, मैं तभी तो बोला नहीं आप करेंगे। अब आप इसको क्वेश्चन पे जाइए, कहाँ पे थे हम लोग, ये रहा। आपने कन्वर्ट कब करी, जल्दी बोलिए, 6 जुलाई, 6 जुलाई 16, 6 जुलाई 16 कौन सा हुआ जल्दी बोल, 16-17, 16-17 का इंडेक्स बोल कहाँ पे, 16-17 का, 16-17 ये रहा 260, इसलिए भी नहीं कहा। जब रेट कन्वर्जन वाले दिन का ले रहे हैं तो इंडेक्स भी कन्वर्जन वाले दिन का लो ना सर, तो ये चीज थी गलती। तो इंटू 264 डिवाइड बाय 100, अब बता रहा जी, अब बताओ क्या आ गया, 8.5 इंटू 264 डिवाइड बाई 100, 22,44,000, गुड, दिस इज सीओआई, बस इतना था। अब सीओआई दो लोगों ने खर्चा करा, फादर ने भी और बेटे ने भी। फादर ने तो बोर ही कर दिए थे, एक तो पहले ही कर दिया था, मैंने काट दिया वो एक 40 वाला, और फादर ने एक ये किए थे 2 लाख, याद है, 2 लाख 4-5 में, ला लिखवा भाई, 2 लाख रुपए फादर ने करे, इनटू आज का इंडेक्स था, बिल्कुल सही कह रहे हो 264, बट करे 4-5 में है, 4-5 का इंडेक्स देख 113, याद है ना, कुछ करना कैपिटल गेन, तो यहाँ भी 100 लगाई जाओ, 4-5 का इंडेक्स कितना है 113, कर लेना इसको जो भी आ रहा है, 2 लाख है ना भाई वो, 264 डिवाइड बाई 113, 467 राउंड ऑफ कर दो ना, 467 दिस इजी हो गया। फिर एक आपने भी तो किया था 3 लाख का, कब किया था, हाँ ईयर देख लेना, 5 जनवरी 14 है, 5 जनवरी 14 कहाँ में आएगा, 13-14 में, 13-14 का क्या इंडेक्स है 220, कितना खर्चा था 3 लाख इंटू 264 डिवाइड बाय 220, यहां तक अभी डाउट, सही है। ले भाई तीनों माइनस कर दे, ये तेरा आ रहा है गेन या लॉस देख ले, 35 लाख में से तीनों माइनस कर, आएगा क्या, LTCG। मैं पहले बता दूं कारण, इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं, LTCG होगा, तो माइनस कर ले, 35 लाख माइनस 2244 है, माइनस 467 257 है, माइनस 360, बोलो भाई 428, 4287, सर ये क्वेश्चन आया था 15 नंबर में, ये चीज निकालनी थी इतनी सी, आप तो देख सकते हैं। फालतू लिखना है तो लिखी जाना बैठे, वहां पे एक्सेप्शन है, थ्योरी है कि कन्वर्जन कब करना है, मैंने रेट्स ऐसे क्यों लिए 264, बिकॉज कन्वर्जन उस दिन होती है। बट इस पे टैक्स कब देना, फिर मुझे पूछा ये लाइबल बता, ये साल कब होगा, मुझे बता स्टॉक बिका किस साल, डेट लिखी हुई है वहां पे ना, 5/1/20 को, 5/1/20 कर दो, स्टॉक लिखो, स्टॉक सोल्ड ऑन, थोड़ा लिख लेते हैं, 5/1/20, तो 5/1/20 कौन सा ईयर हो गया जल्दी बोलो,
19-20 हो गया तो मैं थोड़ा दिमाग लगा सकता हूँ, अगर 19-20 में बेचा है तो इस पे टैक्स कितना देना पड़ेगा, 20-21। तो इस कमाए हुए कैपिटल गेन पे भी कब टैक्स देना पड़ेगा, 20-21। तो अगर ईयर पूछता है तो ईयर पता होना चाहिए, जिस साल स्टॉक बिकेगा टैक्स देना पड़ता है अगले साल, तो उस कैपिटल गेन पे भी उसी साल। तो यही खास था एक्सेप्शन, वरना क्या होता है जिस साल चीज बेची टैक्स दो। और इस पे क्या है, चीज बेचो वेट करो, जिस दिन वो स्टॉक एक्चुअली कन्वर्जन पे पैसा थोड़ा था यार, कन्वर्जन पे कोई अभी राइस वाली बात हो गई, कन्वर्ट कर लिया अपनी फैक्ट्री में तो पैसा थोड़ा आ गया, तो बेच के ही आएगा। तो अब यहाँ बोलिएगा अपना सेल प्राइस क्या है स्टॉक की, यहाँ दिया हुआ था शायद 39 लाख। अब दिमाग लगाना, बच्चा कहता है मेरी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट होगी एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, 35 लाख रुपए कन्वर्जन का रेट था। तो पीजीबीपी में नहीं कोई इंडेक्स होता कि यहाँ भी घुस जाएंगे, ठीक है। तो 4 लाख रुपए इज योर पीजीबीपी। उसने पूछा अदर इनकम, तो ये भी दिखाया ना, खत्म। टैक्स नहीं मांगा यहाँ पे उसने, फिर टैक्स आता तो मैं और बातें करता हूँ। लॉन्ग टर्म पे फ्लैट रेट है 20%, रिमेंबर दैट। लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट होता है 20%। हाँ, फिर तो आगे बातें और भी चलती, और एंती करना फिर फायदा नहीं है, एग्जाम्पशंस ले लो फलाना ले लो, तो डन। यहाँ तक डाउट है बताइए, डन सर। फटाफट मैं इसको कवर कर रहा हूँ, जल्दी अलग पेज के क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द केसेस बताइए जहां इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्स होती है सेम ईयर। हाउ मेनी केसेस आर देयर, 5। नंबर 1 शिपिंग बिजनेस of एनआर, नंबर 2 परमानेंटली लीव इंडिया, नंबर 3 discontinued business, नंबर 4 AOP BOI फाउंड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, एंड नंबर 5 आपने अपनी एसेट्स क्या कर दी परमानेंटली ट्रांसफर। तो 5 पॉइंट्स हैं, और अच्छी बात ये है न्यू पीडीएफ में कवर है, न्यू पीडीएफ में मैंने ये पॉइंट भी कवर कर दिए। ये रहे, ये रहे न्यू पीडीएफ में ना, 5 ही है, नोट्स में था ही नहीं, मैं बुक से ही पढ़ाए थे डे 1 से। तो ये रहे देखो, शिपिंग बिजनेस इन केस ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, मैंने नोट्स में सब कवर कर दिया जो नई पीडीएफ दिया आज मैंने, बच्चे कुछ जो समान है। असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई, केसेस ऑफ पर्सन ट्रांसफर एसेट्स, और लास्ट डिस्काउंटेड बिजनेस। पर ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की, इसमें अदर सोर्स का पॉइंट वैसे भी छुटके छुटके पॉइंट काफी कवर कर दिए। तो देखिए जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलिए, डन है, ओके रिपोर्ट। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट करिए, अभी बताएंगे रेजिडेंट है या नहीं है, अभी इसी पे करेंगे, ठीक है। जल्दी, द बिजनेस ऑफ एन एचयूएफ इज ऑपरेटेड फ्रॉम नॉर्वे आउटसाइड इंडिया, एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम देयर पेट्रोल मैनेजमेंट बाहर। मिसिस प्रोमिला द कर्ता ऑफ द एचयूएफ हु वाज बोर्न इन चंडीगढ़ विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आफ्टर। अरे रेजिडेंट का देखना पड़ेगा मुझे, ओआर तो पक्का ही नहीं है वो, ओवर तो पक्का ही नहीं है वो। करंट ईयर आ गई होगी इंडिया में, मानिए आपकी बात है, पर पिछले 10 साल 11 साल बाहर थी, तो मतलब ही नहीं बनता ओआर एनआर का। हाँ रेजिडेंट तो बताना पड़ेगा मुझे। आगे चलिए, शी कम्स टू इंडिया 12/4/20, नोट करेगा पेपर थोड़ा करंटली चलेगा। 12/4/20 को वो इंडिया आ गई, 12/4/20 को। एंड लीव नॉर्वे कब गई, 12/12, गलती ना करना अगला साल आ गया यार, 12/4/20 समझो, 20 पूरा, 21 के भी एंड तक। इस दिन वो विजिट है, मैं तो ऐसे लिखता हूं, इस दिन वो लीव है। अब तो ईयर वाइज चलते हैं ना, किस साल का पूछना, मैं क्यों हो रहा हूँ। ड्यूरिंग हर स्टे इन इंडिया शी रिसीव इनकम कितनी मिली, 2/2, किसके भी यहाँ पे मिली, उसको थोड़ा मिली है, तो एचयूएफ के भी यहाँ पे मिली है। तो देखेंगे एचयूएफ का स्टेटस क्या कहता है, तो टैक्सेबल होगा। डेटरमाइन क्वेश्चन सुन, 5 नंबर में क्या पूछ रहा है बच्चा, कहता है मेरे को क्या चीज है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस प्रोमिला बताइए अलग से। अब ये इंडिविजुअल बन गई एक तरह की, जब अलग से पूछ रहे हो। टैक्सेबिलिटी स्टेटस बताइए जो उसने इनकम रिसीव करी, पर इनकम तो उसने एचओ के नाम से रिसीव करी थी, अभी भी नहीं रुका, कहना रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। अब बच्चा ये नहीं कह सकता कि कर्ता का अलग है, सर कर्ता भी तो ह्यूमन बींग है तो वो भी एक इंडिविजुअल है। तो पहले उसका स्टेटस बताना है, फिर एचयूएफ का स्टेटस बताना है, फिर ये बताना है उस 2,22,000 का करना क्या है। पहली पॉइंट। आगे असेसमेंट ईयर क्या है हमें बसना, 21-22। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ अभिनव, तो मैं अगर गलत नहीं हूं 2 मिनट प्रेजेंट रहिएगा, गेम भी खत्म कर देते हैं, अभी खत्म कर देते हैं। प्रोमिला अपने आप में है तो इंडिविजुअल है, जल्दी बोल, है तो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के लॉ क्या होता है, जल्दी बोल दो। इंडिविजुअल के लिए 182 डेज और मोर इन इंडिया, और 60, देख पिछले तो छोड़ ही दे, 182 से ज्यादा हो गए। 12/4/20 को आगे बैठी है, 20-21 से देखना अपने, 20-21 मतलब समझते हो, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च,
यही पे तो थी, 12 दिन बाद तो आ गई, कम से कम 360 दिन से ऊपर होगी यहाँ पे, 12 अप्रैल को तो आ गई, तो वो रेजिडेंट तो पक्की है ड्यू टू द 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पर मैं उसको जब पूछने गया तो रेजिडेंट तो है, क्या ओआर एंड ओआर है, वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि पिछले 11 साल, करंट को छोड़ दे, ये तो इस साल इंडिया यार, इसको छोड़ दे, पिछले 11 साल, मैं तो फिर 10 देखने हैं, वो तो इंडिया में। तो हमेशा के लिए स्टेटस क्या बन गया, आर, अब दोबारा बोलना सर आपको मजा आएगा, आर एंड क्या, ये तो हो गया प्रोमिला का स्टेटस, ठीक हो गया, जल्दी बोलना, ये तो हो गया प्रोमिला का स्टेटस। एचईएफ का स्टेटस सुन लो, बता क्या था सर, पहले तो उसको पूछते हैं रेजिडेंट और रेजिडेंट, उसमें क्या होता है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, दोबारा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्शली इंडिया है, देन रेजिडेंट। आई थिंक सो होली पार्शली इंडिया ही तो है, 2021 में तो इंडिया तो बैठी है वो, बोलो ना, पहले 11 साल भाजी पहले, यही तो वो कंफ्यूज कर रहा है, देखो कि उसने एक लाइन पहले क्या करी, नॉर्वे बिजनेस है, सारे डिसीजन कहां से लेती है वो इसलिए लेती थी ना, फिर रहती वही थी, इस साल तो इंडिया आ गई, प्रेजेंट हो, ये गलती हो, मैं कह रहा हूँ यही लाइन पे दोबारा आऊंगा, बिजनेस कहाँ है, नॉर्वे, सारे डिसीजन कहां लेती है, कब लेती होगी, जो नॉर्वे होगी, अब बैठी ही इंडिया, अब मैं यहाँ बैठू, मैं कहूँ जो डिसीजन कनाडा ले लिया है, तो सुन के जी लोगों, जहां बैठा होगा वहां का डिसीजन होगा, अब 12/4 को तो इंडिया आ गई, और होली और पार्शली है, इंडिया तो बैठी है वो, तो उस साल के लिए उसका होली या पार्शली कहाँ हो गया, उस साल के लिए देखो, पहले जो कहानी थी वो उसकी थी, तभी तो वो गेम में कंफ्यूज कर रहे थे बोल के, नॉर्वे डिसीजन वहां, तो आप हो गए जी उस साल के लिए इंडिया आ गया पार्शली, तो वो क्या बन गई, जल्दी बोलना, रेजिडेंट। बट इसको अगली दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, करता कौन था, खुद प्रोमिला, उसको क्या करना पड़ना था, जल्दी बोल, पिछले 10 सालों में कोई 2 साल तो है ही नहीं, पिछले 7 सालों में 730 वो भी नहीं है, तो एचयूएफ का स्टेटस भी क्या बन गया, आर एंड क्या, एनओआर, दोनों का स्टेटस हो गया सेम। अब तीसरा पॉइंट रहेगा लास्ट, जो इनकम इंडिया मिली, क्यों टेंशन ले रही हो, आर ओ आर और आर एन ओ आर में आपको पता है जो इनकम इंडिया मिलती है, खत्म, वो टैक्सेबल है, तो ये आंसर था 5 नंबर में। तो इनकम तीनों में क्या आएगी, जल्दी बोल, तीनों मतलब मैं तो तीनों ही बोल दिया, बस उसने पूछा हमें एचयूएफ के हैंड्स पे है, और एचयूएफ का स्टेटस क्या है, आप पूछ रहे हो डब्बा किसके लिए, आर एन आर के लिए, आर एन आर सेंटर में हो गया, तो समझो रिसीव इंडिया, तो तीनों में भैया करो, कोई डाउट बताइए जल्दी प्लीज, डन है। अगला पॉइंट छोटा सा, थर्ड में, जल्दी, रेंट मिला, कहता इस चीज क्या है, स्टेट वेदर चार्ज टू टैक्स विद सपोर्ट ऑफ इनकम टैक्स प्रीवियस लॉ बीसी के अकॉर्डिंग बताओ, इनकम मिली 86,000, लेटिंग आउट एग्रीकल्चर जमीन किराए पे दी शूटिंग के लिए, टैक्सेबल, जल्दी बोलना कौन सा हेड, जल्दी बोलो, IFOS, इंडिया पॉइंट आने वाला है, एग्रीकल्चर इनकम कमाई रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने, लैंड कहां पे है, कनाडा, क्या है जल्दी बोल, टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रीजन क्या लिख के आओगे, इन इंडिया माफ है, आउटसाइड इंडिया नहीं माफ है। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा आपके मतलब का नहीं है, पर पूछ लिया कि मैंने अभी सीए फाइनल की समरी से पढ़ा अपने, ये पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम क्या होता है, थोड़ा लिखवाऊंगा एक दो लाइन तो लिख लेना, क्या पॉलिटिकल पार्टी है जो रजिस्टर्ड है, जैसे बीजेपी या कांग्रेस या आप, ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, पर्सन नहीं, आप तो इंडिविजुअल है, पार्टी जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रॉपर रेलेवेंट एक्ट में अर्न करे रेंटल इनकम कितनी, 7 बताऊंगा अभी मैं, बाय लेटिंग आउट कोई बिल्डिंग वगैरह किराए पे देके, इनके ऑफिस होते हैं खुद के किराए पे देके, एंड द अकाउंट्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, तो ये होता है जी एग्जाम्प्ट, सुन लेना, पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी इनकम हो सारी माफ होती है, एक्सेप्ट एक इनकम टैक्स होती है अगर वो बिजनेस करे, दोबारा नोट कर लो कॉपी पे, कई पेपर में अगर आ गया तो ये इसके ऊपर नोट कर लो, पॉलिटिकल पार्टी ऑल इनकम्स आर एग्जाम एक्सेप्ट पीजीबीपी इनकम, बस बात खत्म, आपके लिए रखा है, पॉलिटिकल पार्टी, बाकी लेने में बाद में बोलूंगा, पॉलिटिकल पार्टी ऑल इनकम्स आर एग्जाम्प्ट, ऑल मतलब हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, जो भी आ जाए, सैलरी इनका होता ही नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टी को सैलरी कौन देगा, उन तो पर्सन को सैलरी मिलती है, हेड को थोड़ा मिलती है, बीजेपी को सैलरी कौन देता है, सिंपल, तो एग्जाम अदर देन बीजेपी, अगर ये बिजनेस करे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को बिजनेस करे, उससे जो पैसा कमाएगा वो टैक्सेबल है, कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या है, एक साइड पे लिख लो, स्पेस है ना कॉपी पे, कंडीशंस है 3-4, नंबर 1 रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड है, थोड़ा शॉर्ट बोलूंगा मैं, पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड, पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड, नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहला पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड, लिख दिया, पॉलिटिकल पार्टी में एक एक वर्ड लिखूंगा बस, पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड,
पॉलिटिकल पार्टी मस्ट मेंटेन्स BOA बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डन हो गया। तीसरा, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या होना चाहिए, ऑडिट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी ऑडिटेड, ऑडिट होना चाहिए, डन। और लास्ट कंडीशन, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए डोनेशन का, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए डोनेशन का। अगर डोनेशन की अमाउंट एक्सीड करती है 20,000 से, ये थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल हो जाएगा। अब डोनेशन की अमाउंट अगर 20,000 से एक्सीड करती है, प्रॉपर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब दो चीजें, नेम जिसने दान दिया, दूसरा उसका निखिल एड्रेस, उसका पता क्या, बस ये थोड़ा सा कंडीशंस है फाइनल लेवल पे, तो मुझे मिला तो मैंने कर दिया। मानने की डीम्ड है जी, रजिस्टर्ड है तो मान के चलेंगे यार, वैसा गलत काम करते नहीं है। अगर ऐसा होता है वो पहले कैश में लेते नहीं, फिर सिस्टम में। तो मैंने कहा ना पॉइंट इतना हैवी है पर आ गया, अब मैं ना बताऊं तो कहीं इग्नोर कर दो, मैं ऐसे ही बोल के चला जो एग्जाम है ठीक है, पेपर में कहीं दोबारा टकर गया तो अब अच्छा से लिख पाएंगे कि रीजन क्या है, बिकॉज इनकी सारी इनकम एग्जाम है, सिर्फ पीजीबीपी इनकम टैक्स, सैलरी इनकी होती नहीं, इसलिए। डन हो गया सर, चलिए ये पॉइंट अभी मुझे करके दीजिए पांचवा, जल्दी प्लीज जल्दी। अभी मैंने करवाया हुआ, आंसर और नहीं आना चाहिए, अभी करवाया मैंने, अभी करवाया, अपना अपना पढ़ो, 5 मिनट दिया आपको मैंने, अभी करवाया मैंने, सोचो क्या होना चाहिए। थोड़ा कर लेते हैं बात। सुनीत ने कन्वर्ट करा प्लॉट ऑफ लैंड 1 जुलाई 3 को लिया था 80,000 का, स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया मार्च 20 में। मार्च 20 मतलब 19-20, याद है, मार्च 20 मतलब 19-20। फेयर मार्केट वैल्यू जबकि कन्वर्जन वाले दिन कितने की है, 3 लाख, ये बन गया अपना FVOC, डाउट। स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया कितने में, 325 का बेच दिया, 3 लाख का कन्वर्ट था, 25,000 का PGP, 325 और 3 लाख के बीच का डिफरेंस 25,000 पे प्रथम क्या आ गया, PGBP, डाउट, सही। इन द मंथ ऑफ जनवरी 21, हमें क्या मतलब है, जब आपने बेचा बेचा होगा स्टॉक तो। फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम इफ एनी एंड इफ सो अंडर विच हेड ऑफ इनकम, दो हेड जैसा LTCG एंड द बिजनेस इनकम, फॉर विच असेसमेंट ईयर, ये बताओ। कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये देखो बिजनेस इनकम तो हो गई 25, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है कैसे, कन्वर्जन वाले दिन रेट क्या था, जल्दी बोल, 3 लाख, ये आपका क्या है, जल्दी बोलिएगा, FVOC, माइनस कॉस्ट क्या है आपकी 80, इसने नहीं, पुराना ही प्लॉट है, 2003 का प्लॉट है ना, तो यहाँ वो 1,4,2001 वाला पॉइंट नहीं आएगा। 80,000 इंटू यहाँ पे कन्वर्ट किस तरह करा ये बताओ मुझे, कन्वर्ट 19-20 में, 19-20 का इंडेक्स ये रहा, इंटू 289 डिवाइड बाय, लिया 3-4 में था 1 0, यहाँ तो बेचारे ने दिए ही दो आपको सेक्शन में, ज्यादा है ही नहीं कि कंफ्यूज हो जाए अपा। तो 80,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 109 और 212110, 212110, मैं इसको रब कर देता हूँ, क्या डिफरेंस आ गया बार यहाँ पे, डाउट बता दो भाई। LTCG, अब वो पॉइंट कराओ, काम आ गया 5 नंबर का नाम, अलग अलग मिल गया, ठीक है। ये केस हेडिंग पढ़ो, बस हेडिंग पढ़ लो, कल पढ़ा दिया शायद। और गिफ्ट भी पूछा है, मोनिटरी 50,000, एंटायर अमाउंट टैक्सेबल, मनी में तो होता ही नहीं ना, पैसे कम दे दी जा दे दिए। और इमूवेबल याद आ गया, SDV, विद और विदाउट, विदाउट कंसिडरेशन पर प्रॉपर्टी 50,000, देन एंटायर SDV टैक्सेबल, इफ इनएडिक्वेट SDV ग्रेटर देन एग्रीगेट 50,000 पर प्रॉपर्टी, एंड SDV इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, देन द डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल। अब इसको लिखना कैसे है, देखो 6-5 नंबर के लिए आप देखिए, वही चार्ट डायग्राम अच्छा बनाए, एग्जांपल बनाए बहुत बढ़िया वाली, तो जैसे मर्जी करेंगे। तो इस अभी करा रहा हूँ जी, वो बिना डेप्रेशन के ऊपर है। लो अब आप फटाफट देखिए, वैसे इसका भी मैं और करा सकता हूँ, जल्दी ट्राई इट, जल्दी ट्राई करिए फटाफट, पढ़ा दूं थोड़ा सा, लो जी पढ़िए फिर। डॉक्टर मोहिंद्रू जो भी है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, इंगेज इन क्या मतलब, एडिशनल एफिशिएंट, बस आप तो ये देख रहे थे, एडिशनल एफिशिएंट। और बता देता हूँ ये क्वेश्चन सेम CA का है, उनके स्टडी मैट से आया था, पेपर खर्चे होते ना, तो सेम स्टडी मैट से आया था क्वेश्चन ये। फर्निशिंग ऑफ फॉलोइंग डिटेल, यहीं पे कर दूं, और कहते हो ओपनिंग WDV, जल्दी बोल मेरे भाई, 30 लाख। न्यू प्लांट तूने कब लिया पार्थ, 8 जून को,
8 जून मतलब मोर देन 180 दिन, मोर देन 180 दिन। तो इस पे क्या मिलेगी जल्दी बोल, फुल डेप्रिसिएशन। और ये न्यू है, हाँ यहाँ भी रखिएगा, न्यू प्लांट है ना सर। 15 तो मिलेगा ही मिलेगा, एडिशनल भी तो देंगे। अगर 15 पूरा मिल रहा है तो एडिशनल भी तो 20। हाँ, कई बच्चे कहते हैं सर इकट्ठे कर दें फिर 35%, नहीं नहीं, अब अलग अलग करेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन। आगे एक और प्लांट परचेज किया किस दिन, 15/12, जल्दी बोल। हाफ रेट, गुड, सही कह रहा है। हाफ रेट तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, 20 का 10। कंप्यूटर तो अलग चीज होगी ना सर, तू तो बाहर आ जा, तू तो अलग हो जाना, कंप्यूटर अलग चीज होगी। कंप्यूटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीनरी, कंप्यूटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीन, याद रखिएगा। मशीनरी के अलग साइंटिफिक से है, साइंटिफिक स्टेटस अपना प्लांट क्या क्या उसके अंदर बोलते हैं। कंप्यूटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट मशीन, सुनिएगा। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द, क्या लिखा हुआ जल्दी बोलो, ऑफिस। कब इंस्टॉल किया जल्दी बोल, 2/1/2021। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फैक्ट्री नहीं, हाँ फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री बोल देता तो शायद कुछ ऐसा मशीन पार्ट होता जहां कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ नहीं, ऑफिस है। और 2/1 मतलब लेट ही हुआ तो क्या मिलेगा, हाफ रेट। कंप्यूटर पे वैसे क्या रेट है भाई, हाँ दो की तुम्हारी है 40%, तो इस पे हाफ क्या लगेगा, 20। कंप्यूटर्स पे 40% है, कंप्यूटर्स पे 40 सबसे हाईएस्ट इस पे है, कंप्यूटर्स पे 40% है, तो हाफ देंगे तो कितना देंगे, 20। इसको तो गेम से बाहर निकाल दें। 3 लाख का कंप्यूटर है, अभी लिया 20%, कितने डेप्शन बन गई जल्दी बोल, चल तू तो बाहर हो जा। ठीक है, तो छोटू सा था क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड, अब अभी वेंटर आया तो फिर खत्म है यार, खुद तो बोल रहा है वो, एडिशनल डेप्शन बताओ। और एज पर इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर फलाना फलाना, विद द असम्पशन दैट ऑल पेमेंट्स आर मेड बाय, वैसे बोलना नहीं चाहिए था, कारण क्यों, हम इतना डाउट लेते भी नहीं, ये सब बताया था नहीं, पेमेंट कैश में चेक में है, तो 10,000 से ऊपर आपको पता है कोई पेमेंट किस में होनी चाहिए, चेक किया। तो फिर आज एक आंसर तो हो गया कंप्यूटर का, एक आंसर हो गया। अब सुन भाई, इन सब का अभी ना टोटल कर ले। 30 लाख का ब्लॉक ओपनिंग था, 20 लाख और जोड़ ले, 8 लाख और जोड़ के बन गया 58 लाख, टोटल कितना बन गया 50। मैं यहाँ कर दूं थोड़ा सा, अभी करेंगे भाई, ब्लॉक में इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा क्या ना, एक बार तो टोटल करना पड़ेगा, बाद में इकट्ठा लाला दिखा दियो जैसे अभी दिखा रहा हूँ। ये हो गया तेरा यहां तक का WDV बिफोर क्या, डेप्रिसिएशन हो गया, डन। इसके बाद तो हेडिंग देगा करना क्या चीज, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब नॉर्मल में दो पार्ट कर ले, 50 लाख एक तरफ, समझाया किसी को 50 लाख क्यों, समझ नहीं आया मुझे लगता है। हाँ पूछ लो, पैसे दिए फिर क्या हो गया, 58 में 50 लाख पे फुल क्यों, 30 पे फुल देनी थी, 20 पे फुल देनी है, टाइम लगेगा। तो टोटल कितना हो गया इट्सा 50 लाख, अलग से भाई मैंने नाम क्या दिया देखो, और मिक्स कर दोगे ना फिर आपको हिस्ट्री बच जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप बीच में 35 घुसा दोगे, बीच में अलग हो जाएगा, अलग अलग चलो। तो 50 लाख का 15%, बोलो भाई, 50 लाख का 15%, 7.5, 8 लाख का 15%, हाफ करके कर कैलकुलेटर पे, 8 लाख का 15, एक 20 और आधा 60, ये तो हो गई नॉर्मल डेप्शन, नॉर्मल जो मिलती ही मिलती है आपको, 15% उस पर इकट्ठे कर दिया ना मैंने, फिर 8 का हाफ कर दिया, डन हुआ कि नहीं हुआ। अब आ जा एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल ये सिर्फ मिलते हैं न्यू प्लांट्स पे। न्यू प्लांट भी तेरे पास कौन सा, एक थे दो थे, एक तो था 20 लाख वाला, अपना 30 पे ले आइए बीच में, याद है न्यू प्लांट पे, 20 लाख का 20%, 4 लाख, 4 लाख भाई, 8 लाख का 20%, हाफ, बिल्कुल सही, 80,000। देख लो एक बार, बड़ा इजी था यार, राउंड ऑफ था बट ठीक है। बस इनका टोटल करके बताना, मशीनरी पे कितनी लग गई, 7.5, 60, 4, 80 आपने कर दिया होगा, 7.5, 60, 4 लाख और 80 ना, 92, 92, सारी डेप्रिसिएशन जोड़ करके आ गया जी 1290। माइनस भी करके दिखा दोगे, क्लोजिंग WDV आया था मांग लेते हैं वो, ऑल्सो कैलकुलेट द क्लोजिंग WDV, अब ना दिखा कर आए नंबर कटेंगे वो। तो 58 लाख में से 1290 माइनस करके दिखाना है, वो चल तो रहा है चार्ट यार, वहां दिखा देना अच्छे से। तो ये रहा, मांगा पर उसमें मुझसे डेप्शन था, एंड एडिशन डेप्शन था, किसका, ना ना अलग से दिखा दो, मैंने दिखाना है वैसे ही, तो मैंने अभी टोटल कर दिया, ये प्लांट मशीनरी का है। अलग से लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, टोटल भी क्यों लिख रहे हो, आप तो देखो नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी इतनी, एडिशनल उसने अलग पूछा है, हाँ देखो कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ डेप्शन एंड एडिशनल,
वो तो यार प्रेजेंट करने का, जैसे टीचर ने इतना देख लिया वो पूरा टिक करेगा, वो नहीं फिर देखेगा ये चीजें कि क्या कर रहे हो आप, क्योंकि हमें मैटर करता है पार्थ का आंसर। ये टोटल बन गया 12 90 और 60 13 50, हाँ 60 कंप्यूटर का, तो 13.5 बन गया। आप तो 13.5 में टिक कर देना। बोलो सर। अब छोटे मैंने इसलिए दिखाए आपको, थोड़ा फेथ चाहे तो करने पाए, तो एक रेजिडेंशियल कार है, एक कभी कभार एडेप्शन का भी पूछ ही रहे हैं, एक का कैपिटल गेन या कभी अदर सोर्स पार्ट बन जाता है, थ्योरी भी आ रही है मिक्सअप करके, तो आपके पास ऑप्शन ठीक बन जाएगी अगर आप गो फॉर इट। पेपर में करा ना सर कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप मार्किंग के नंबर मिल जाएंगे, सोच के जाएंगे कि पूरा सही हो। तो मैं करवा रहा हूँ, आपको लग ही जा रहा है कि हम करते तो सर पक्का हला के आते जी, वो तो देखो ठीक है। तो ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ ही होना है। जो सोच के देख बिल्कुल ही बैठे हैं थ्योरी बेचारे, तो उनके लिए औखा हो जाएगा, तो फिर भी कर तो रहे हैं सर, रेजिडेंशियल पता है कैसे स्टेटस निकालते हैं, कुछ लॉ लिख लेंगे, कुछ तो कर पाएंगे ना। आम बंदा तो दूर से जवाब है इसका देख के कि अपने को तो पता ही नहीं इलेक्शन क्या चीज होती है जी। आप ब्लॉक तो बना लेंगे, जोड़ लेंगे, एडिशनल इलेक्शन रह जाएगी, नॉर्मल तो निकाल लेंगे, कंप्यूटर के निकाल लेंगे, रेट्स देखो लर्न करना आपका काम है, वो 2 3 रेट्स ही मेन मेन। फर्नीचर पे फिक्स है 10, मशीनरी पे 15 नॉर्मली, कंप्यूटर्स पे 40, बिल्डिंग पे 10, घर वाली बिल्डिंग है तो 5, नॉर्मल टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो 40, तो इतना ज्यादा हो जाएगा, पर इतना का बहुत है, ठीक है। अब अगला थ्योरी जल्दी प्लीज एक बार रीड कर लीजिए, मुझे फ्री कीजिए 7। हाउ डज द क्वेश्चन, सुनना क्या पूछ रहा हूँ, हाउ डज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन NOR, कुछ याद आया, पर्सन डिफर है किससे, ROR से। अब देख क्या बातें कर रहा है, टेबल ही है, पर क्वेश्चन पूछने देखा देख कहता OR और NOR में फर्क क्यों है। अब फर्क क्यों है, अपने पढ़ रखा है टेबल कि भाई वो अगर NOR बन जाएगा, OR सब जगह टैक्सेबल होता है एक्सेप्ट वो लास्ट वाले में नहीं होता जब पेमेंट बाहर से मंगवाते हैं। NOR पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, कंट्रोल इंडिया, बाकी 3 में नहीं है। तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे कहता अंडर इनकम टैक्स एक्सप्लेन विद, अब ऐसी बातों पे क्या बात करें, हाल से आप कुछ भी केस ले लीजिए, रेंट फ्रॉम कनाडा, तो ये OR में जाएगा, NOR में नहीं जाएगा, दिस तो है इंसिडेंट टैक्स हर केस का। तो ये 15 नंबर में देखा, बच्चे को जब इसका अटेम्प्ट करेगा बच्चा, मन नहीं मानता कि मैं लिख तो आया बट मन नहीं मान रहा कि साला 15 का है भी था ये क्या, कि डिफरेंस बताना था, क्या डिफरेंस लिखूं इस पे मैं, और आपकी बुक में चार्ट भी दिया हुआ है, तो कितना लिख लेंगे आप फालतू की बनती नहीं बात। पर इसमें फिर ये अच्छा बन जाता, देन गो फॉर दैट क्वेश्चन। जरूरी थोड़ा रेजिडेंशियली करके जाना, कसम भाई है। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद हाइपोथेटिकल, समझाया 10 नंबर है पूछ रहा है, ये बनती है बात। इंटीग्रेशन दिखा देंगे, एग्जांपल एक से ज्यादा सेट कर देंगे, और एनी 6 इनकम बताइए 10, ये ठीक है, पिछले भी था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 2 थ्योरी जो आने हैं ना, एक तो रेजिडेंशियल से ही कवर, देखो कुछ पैटर्न चेंज ना हो, अदर एक यहाँ से डन। ये अपना पहले ही अपन हाउस प्रॉपर्टी पे काटा, ये रहा आपका क्वेश्चन जा करके हाउस प्रॉपर्टी। एक बार अब इसको फटाफट हाउस प्रॉपर्टी को कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए क्या चीज है, जल्दी जल्दी, बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए मुझे पता है, वहां शक्ल ना गिरो, तो 10 15 मिनट बस साथ हो दे दो काफी हो जाएगा, वरना आज के मुकाबले कुछ भी नहीं होना। आप है जाइए रजे, कुछ करनी, वरना एक बार कर लीजिए, बाकी बैठे रहना भाई। हाँ, मिस्टर लव एंड मिस इफेक्शन, ब्रदर एंड सिस्टर आर को ओनर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, नाम तो ऐसे दिए आगे मूड खराब कर दिया, ठीक है ना। आर को ओनर्स है, बंदा तो ऐसी एक्टिव हुआ आजा, ठीक है ना, तो आगे ब्रदर सिस्टर है, को ओनर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विद 50% शेयर ईच, दोनों मालिक है। यूनिट 1 यूनिट वाली फीलिंग आ गई, 50-50 है, बट अभी चलना वर्ड इस पे वर्क करने वाली बात, उसने क्या बोल दिया वर्ड को ओनर्स। इसमें मैंने एक चीज कंसेप्ट समझाया था पहले आपको, इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, ये 15 के अराउंड, 15 के अराउंड है, ज्वाइंट ओनरशिप बोलते हैं इसको। तो इसमें पहली बात तो ये लड़ाई नहीं करनी होती कि ओनरशिप है तो अभी बांट दें, नहीं नहीं नहीं, आपने ऐसा नहीं करना होता। आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करिए, जब इनकम आ जाए उस इनकम को 50-50 कर देना, सिंपल तरीका है। बच्चा कहता है ऐसा तो इसके अभी पंगा लेने वाला है, पंगा क्या लेगा सुन, द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड बिफोर, कंस्ट्रक्टेड बिफोर, तो कॉमन सेंस लोन तो उससे भी पुराना घर हो गया, ओल्ड हाउस, अब तो वर्ड अपने याद रखते हैं, ओल्ड हाउस, ओके। प्रॉपर्टी है कितने यूनिट्स, यही दिन देखना बाकी था, कि प्रॉपर्टी के 7 घर है। अब पेपर में बच्चा ज्यादा फीलिंग दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी करके गया मैं तो करके आऊंगा कि 7 घर छाप के बैठ गया, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 7 में से कितने SOP हैं, ये जो 7 करके बैठोगे आप, 7 बैठ हर क्वेश्चन में शुरू हो गए, तो बहुत लेंथी चला जाएगा। कैसे, स्टेटेड कम बेंगलोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर B21, ईच को-ओनर ऑक्युपाइड 1 यूनिट एंड बैलेंस वर लेट आउट, तो 7 में से 2 तो है, 2 घर उन्होंने रख लिए। तो सुनने वाली बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गेम समझा पूरी। ये क्वेश्चन में बैड आउट आता है, ये नई टाइप आ गई पहली कॉर्नर की। 2 तो हो गए SOP, 5 हो गए LOP। मैं कहना चाहता हूं इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, इसको ये लगा 5
पर हेड नहीं नहीं, लास्ट में जो इनकम आएगी कर कर आके 50-50 कर लेंगे अपन। 50 ब्रदर की, 50 सिस्टर की। हाँ रेंटल इनकम, हाँ जी। इस केस में अगर एसओपी 3 या 4 होते हैं हम्म, तो दोनों को दो अलाउड है। दोनों को, हाँ जी, ओनरशिप में। पर वो एसओपी 3 या 4 करते हैं ना, ये 3 लेट आउट तो ना करना। ना फिर क्यों करते जी अपन? आपके केस में अगर करोगे एसओपी ही 4 होते तो दो दो माफ तो होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रेंटल इनकम है 20,000 रुपए पर यूनिट पर, तो मैं इसको एआर बोल सकता हूँ, एक्चुअल रेंट। तो आप मुझे मल्टीप्लाई करवा देना, अगर लगे हाथ कर रहे हो। 20,000 इंटू 12 इंटू 5, 5 घर का भाई, पर यूनिट भी तो है, इंग्लिश पढ़ो। ये गलतियां हो जाती हैं पेपरों में यार ना। पहले एक घर का निकाल लिया और ना ना ना, यही तो पंगा है, यही तो पंगा है। खर्चे कैसे बांटेंगे कि घर के करने पड़ेंगे अपने को, बाद में फिर 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो सीधे चलने दे। हर जगह रेशो बन गई मेरे भाई, 2:5, 2/7, 5/7। हाँ 2/7, 5/7। देखिए आगे, तो 20,000 इंटू मल्टीप्लाई करो, 20,000 इंटू 5 इंटू 12 कितना जी? 12 लाख। कितना आ गया? ये तो आ गया अपना ए आर, 12 लाख रुपए। ये तो बाद में देखेंगे क्या सिस्टम बनता है इसका। 12 लाख रुपए। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 5 लाख है, तो गड़बड़ ना करना, पूरे घर की है। ये गड़बड़ हो जाती है, 7 घरों की है। हाँ 7 यूनिट की है, तो याद रखना, सीधा 5/7 कर देंगे। तो यहाँ आके मुझे थोड़ा सा डाउट आया था कि शायद ये बेकार फिगर दे गया, 5 लाख की पॉइंटों में आंसर आएगा। अगला पॉइंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस व 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू, कोई दिक्कत? 5 लाख का 10%, 50,000, वो उसको नहीं कर लेना। बोला नहीं तो पेड मानना है, बताया नहीं तो पेड मानना है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन कितना जी? 4 लाख पूरे घर का, तो इसका भी 5/7। पर यहाँ गड़बड़ होने वाली है, यहाँ गड़बड़ होने वाली है। 4 लाख पूरे घर का लोन है, 7 करूंगा। 5/7 तो चक्कर नहीं, लेट आउट है। 2/7 करो, 2/7 करो, 2/7 करो। करा क्या आपने? 4 लाख का 2/7 कितना आ गया उपासना? 1,14,285 समथिंग। दो घरों का ना, डिवाइड बाय 2 कर दूं। ईच हाउस कितना आ गया? 57,142। सही पूछना था। पर हेड बनता है 57 समथिंग, बट आप तो दे ही कितना पाएंगे? 30 दे पाएंगे, ऐसा घर पुराना है। हाँ बस ठीक है, उधर 5/7 इकट्ठा हो जाएगा ये। अगला पॉइंट, वन ऑफ द लेट आउट पार्ट वेकेंट है कितने महीने? तो सीधा ही बोलते हैं 6 महीने का किराया कितना बनता है? 6 × 20, जल्दी बोलिएगा। 1,20,000। और वेकेंट में कैसे करते हैं याद है? पहले कंपेयर 12 लाख से, देन माइनस। कंप्यूट द इनकम हाउस प्रॉपर्टी ईच कॉर्नर। ईच तो हो ही जाएगा ना, एसओपी तो लॉस ही दोनों में। ब्रदर सिस्टर को 30-30 का तो लॉस हो गया। एलओपी भी जो इनकम आएगी उसका हाफ हाफ कर देना, और इनकम उनके हाथ में आ जाएगी। करिए शुरू जल्दी, फटाफट बनाइए। एसओपी तो हो गया इकट्ठा जी, अभी कराऊंगा। एक अलग अलग करेंगे फिर वही उपासना, टाइम लग जाएगा जी। अब अभी लो, नंबर बताओ इसका, क्वेश्चन का कौन सा है? 10 नंबर। हाँ लो, एसओपी, ठीक है। नाम उनके शायद दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो भी है। तो इनको तो मैं सीधा ही नेट आंसर कर रहा हूँ, पेपर में आप प्रेजेंटेशन अच्छी कर देना। ये 30-30 हजार रुपए का क्या आ जाएगा, जल्दी बोलना। लॉस वैसे कंपेयर करके आया, ऐसे नहीं आया। हमने 4 लाख का 2/7 किया, यहाँ दिखाना दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन लोन 4 लाख का 2/7 आपने किया था, 1,14,285 समथिंग था। ये दो घरों का था, डिवाइड बाय आपने 2 किया, तो 57,143 ईच हाउस आ रहा था। ईच हाउस बट रिस्ट्रिक्टेड टू, लिख दोगे? क्या रहेगा? घर पुराना था ना, बोलता तो अपन दे भी देते 57,143 दोनों। ये भी याद रखना पेपर में, ठीक है। अब आजा एलओपी पे। मुझे लगता है क्वेश्चन में ना तो स्टैंडर्ड रेंट है, ना फेयर है, म्यूनिसिपल है। तो सीधा फिर लिखो वर्ड एमवी। और एमवी भी कितनी थी उपासना? 5 लाख थी, उसका 5/7 कर। ये मुझे डाउट था उस क्वेश्चन कराते हुए कि बड़ा गंदा फिगर आ रही है, पर ठीक है जैसे इनका मन कर गया।
357143 और एक्चुअल रेंट तो एक बार तो पूरे लेके चलेंगे, याद है 20,000 इंटू 5 घरों का इंटू 12 महीनों का, सॉरी इट्स अ 12 लाख। डन है ना? तो इन दोनों में कौन सा सिलेक्ट करोगे? विच एवरेज हायर लिखिए जल्दी, विच एवरेज हायर। तो कितना हायर आ जाएगा जल्दी बोलना। ये अभी आपका एक्चुअल रेंट ही है, अभी जीए भी नहीं आया, माइनस इसमें वैकेंसी रेंट, याद है कंपेयर करने के बाद। एक यूनिट का था, कल को और भी आ सकते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर देना। तो एक यूनिट का था 6 महीने का, 20,000 इंटू 6 इट्स अ 120, माइनस करके कितना आ गया जल्दी बोलिए, 12 लाख माइनस 120, 1080। 1080 आपका आ गया जी जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। आपको गलती नहीं करना चाहिए, अगर आप 5 लाख का करने जा रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्स 10%, फिर 5/7 भी कर देना, 5 लाख पूरे घर का था, 5 लाख का 10%, 50,000 इंटू 5/7, 35,714, 35,714। नहीं जी नहीं, रुपीज चलेगा, राउंड ऑफ लास्ट में इनकम का होता है, जैसा मर्जी कर लो जी, वो तो आपको दिखाने की आता है कि पूरा चल रहे हैं तो ऐसे कर, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 1080 माइनस 35,714 ना, आई थिंक सो 1044 आ गया निकल, 286 कनफ, इट्स एनएवी माइनस 30% डिडक्शन, तो 313,286 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, इकट्ठे कर दो, 4 लाख इंटरेस्ट था इंटू 5/7, थोड़ा ये अच्छा भी देता ना अमाउंट कि 7 मल्टीपल आ जाता तो ठीक लगता क्वेश्चन। तो 4 लाख इंटू 5/7, 2,85714 रुपीज। यहाँ रुपीज तक पॉइंट वाला ना, तो जब इनकम आ जाएगी इसको पॉइंटों में दिखा रहे हो, पूछना टोटल इनकम बताते हैं तो नीरज 10। इसके अंदर हमें कंप्लीट नहीं होने पॉइंट्स जैसे ना 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 ऐसे चलो, वो तो ज्यादा हो जाएगा यार। 1044 कितना है, 286 माइनस 313,286 माइनस 285,714, क्या बोलिए 445,6 कर दो, और क्या इसका हाफ कर दो, 2 पार्ट, 50% इनकम 50%, वो दोनों की ना, तो 2,22,643। सर पहले इसको एसओपी से एडजस्ट नहीं करेंगे? नहीं मैं तो अभी लिखा है जस्ट हाफ करा है, कैसे कर देंगे वो अलग है ना, अपना अपना शेयर लेस करेंगे, वो आना सेम ही है जब 50 है, अगर रेशियो चेंज होती फिर दिक्कत आती है जी। कैसे एलओपी का टोटल लेके माइनस एसओपी का टोटल 60,000 जो है उसको डिवाइड बाय 2। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए कर पा रहे हैं ना 50-50 है, रेशियो चेंज होती फिर दिक्कत आती, तभी तो मैं कहा मैंने, जो बुक में क्वेश्चन करा हुआ थोड़ा अलग सिस्टम पे है, अच्छी इलस्ट्रेशन है बुक वाली, मैं वो टिक कर दूंगा, पेपर के लिए बढ़िया है। तो ये मैं तभी मैंने क्या लिखा, एलओपी इनकम, और एसओपी में यू रिमेम्बर दैट जैसे बुक में दिखाया गया मैं तो वैसे ही दिखा रहा हूँ। 30-30 का क्या है, बस यही उसने आपसे पूछा था, कोई अदर इनकम नहीं बताई, अदर सोर्स फलाना कुछ है, तो इसमें से माइनस करके 30-30, तो 192,643, 192,643। बोलो सर, समझ आया? हाउस प्रॉपर्टी मतलब इसको रखो ग्रिप भाई, उधर से एग्रीकल्चर एग्जाम और रेजिडेंशियल तीनों पे वर्क रखो, मैं तो ये कहूंगा विद एग्जांपल। पक्का सेक्शन भी ओके है, सी में से बोल दिया, सी में डाउट रहेगा जी, देखो एंड तक रहेगा, अगर पहले कह दूं जो चीज सच है, पर आप फिर भी अच्छे हैं न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा करके जा रहे हैं, इनका नहीं पता था पेपर का क्या स्टाइल बन जाए, आप फिर भी मुझे इतना पता है कुछ ना कुछ बढ़िया करके ही आएंगे, कारण कि जितना आपने पढ़ा हुआ है, इतना सुना हुआ है, इतनी क्लासेस करी हैं, तो खराब नहीं जाएंगी। जो बिल्कुल थ्योरी का प्रोसेस है, कुछ नहीं पता था टाइम पे क्या बन जाए, वहां पे उल्टा आपके सामने हाउस प्रॉपर्टी कितना ठीक बैठा है, पहले ना करा आपने वो,
अब ये भी करा, थोड़ा कोई गेम समझने की बात है तो गलती लो, और फिर भी चांसेस ज्यादा रहते हैं अच्छे होने के इसके, ये चीज है। डन है सर? लो जी, सेक्शन सी सिर्फ मैं रीड कराऊंगा, छोड़ रहा हूँ 2 मिनट। स्टेट दोज केसेस जहां इंडेक्सेशन नहीं होती, एग्जाम्पशन किसकी, जल्दी बोलो। 54, काइंडली प्लीज 2 मिनट एक्टिव हो देख लीजिए, आपका काम ही है। 12 नंबर ये अलग से पढ़ाऊंगा, कल का पेंडिंग है, बिकॉज द थ्योरी ऑफ पीजीबीपी, ये तीनों पॉइंट्स मेरे पेज पे पड़े हैं, तीनों में ले आया यार, मैं इसलिए सेव कर रहा हूँ कि ये तो पढ़ के ही जाओ यार। तो यार 5 नंबर में आता है क्या, फैमिली प्लानिंग कंपनीज को अलाउड होती है, सिर्फ उसका 1/5 खर्चा पीएनएल में अलाउड है। डीम्ड इनकम क्या होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या सीन है, ठीक। न्यूमेरिकल पीजीपी में देख लीजिए, इसका जो अदर आ रखा है कैपिटल गेन, ये वाला थोड़ा अलग है। इसके अलावा पहले आपको अदर सोर्स दिखा दूं जो आप मुझे ऑरली बोल सकते हैं, अभी ऑरली बोलना ही है आपने। डायरेक्टर फी जल्दी बोलो। टैक्सेबल देख लेना, कुछ लगे तो मुझे बताना, मैं टिक करूंगा, मैं क्रॉस करूंगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्टल अपना एग्जाम, कारण एग्जाम का 3500। इंग्लैंड टैक्सेबल, कारण आउटसाइड इंडिया। ग्राउंड रेंट ये भी बाहर रहता हूंगेरी, हाँ ये भी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन बोला आईएफसी टैक्सेबल, कोई माफ नहीं सर, ऐसे ही सुन के ना भाव ना आईएफसी आ गया। अगर फुल फॉर्म कुछ होगी तो हमें पता होगा, अगर कुछ नहीं पता, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, क्या चीज है हमें नहीं पता। नेक्स्ट पॉइंट सर थोड़ा, हाँ जी बोलिए। सर अगर ग्राउंड रेंट इंडिया में होगा तो एग्जेम्प्ट होगा? ग्राउंड रेंट टैक्सेबल है अजय, एग्रीकल्चर नहीं कहा ना आपको, ठीक ठीक एग्रीकल्चर है, नहीं कहा, ओके ठीक प्लॉट का भी हो सकता है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस, सुनने वाली बात है, बॉक्स कर दिया मैंने, क्यों, इसको कमाने के लिए खर्चे भी तो करे हैं, इसको कमाने के लिए खर्चे नहीं करे, खुद किराए पे लिया, खर्चा करा, कितना खर्चा करा निखिल, 12 और 13, 13,000 यहाँ से माइनस कर तो नेट इनकम बोलियो 13,250, बोलो डाउट। डन हो गया, समझाया क्वेश्चन, टैक्सेबल होगा जी माइनस करके। ग्रॉस अमाउंट मीनिंग, ग्रॉस है ग्रॉस अमाउंट इंटरेस्ट, ग्रॉस है। फादर रिलेटिव, ठीक हो गया। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पैटर्नल अंकल ऑन हर मैरिज, एग्जाम क्यों, हाँ कारण याद रखिएगा, ना ना कोई अंकल माफ नहीं होता, बाकी मुझे पता भी नहीं पैटर्नल कौन होता है, तो पॉइंट है कि कोई अंकल माफ नहीं होता, मैरिज है तो माफ है, कि छोटे से शादी भी आ गया तो बच गया। रिसीव्ड कार एज अ गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, पहले लड़ो बाहर जाके जाके बोलो, कारण क्या है, उपासना एग्जाम का कारण था, कार एसिडिटी, मूवेबल होती है, तुरती है, हाँ मूवेबल होती है वो, तो मूवेबल में क्या है, वही शेयर, सिक्योरिटी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वहां कार है ही नहीं। आईफोन, कार, रिस्ट वॉच, फर्नीचर, याद है, अदर सोर्स चल रहा है, हाँ कहीं और पहुंच जो, अदर सोर्स है ये। ज्यादा पढ़ने का भी नुकसान हो जाता है कई बार, तो कम पढ़ के जाओ, थोड़ा गचा गैस कुछ करो। तो स्कॉलरशिप, चैरिटेबल, एग्जाम्प्ट, तो ये क्वेश्चन था, और इस बार ये, तो मेरा मानना ये है अगर 1-2 पॉइंट गलत भी हुआ तो 8 कहीं नहीं गए, अब वैसे डरी जा रहे हैं। हाँ जी बोलिए। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन आईएफसी था जो, हाँ तो उसमें क्रॉस वगैरह करते हैं? नहीं जी कुछ भी नहीं, आपने लिखा हुआ है नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, रिसीव नहीं है बट ऑन डिपॉजिट ऑलरेडी, हाँ। अब कुछ नहीं लिखा ना, आप पंगा मत लीजिए, बस ये पॉइंट है। अब रह गया एक क्वेश्चन, नहीं बाकी का आप बताएंगे, मेरा वो नहीं है, अगर एक क्वेश्चन रह गया रीड कर लेते हैं, बन की बात, ठीक है कर लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं, आ जाओ। फिर कल ना, कल सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सारा हो जाएगा, कल सिर्फ एक चीज रह जाएगी, पीजीपी की थ्योरी, वो भी सेफ साइड के लिए कर रहा हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं थी, सेफ साइड के लिए आपके लिए, और आपके डाउट्स वगैरह हो जाएंगे, जितने मर्जी ले लियो, 11 कोई बैठे हैं, ठीक है। लास्ट है भाई, मिस्टर दीपक ट्रांसफर इज रेजिडेंशियल हाउस टू मिस्टर कुमार फॉर रुपीज कितने में, दीपक ने कुमार को घर ट्रांसफर करा, पहले बात तो कोई रिश्तेदारी नहीं बताई, ट्रांसफर पे टैक्स है, 10 लाख का घर था, 1 अप्रैल 20 को करा, जबकि उस घर की सरकारी वैल्यू क्या थी, जल्दी बोलिएगा। क्वेश्चन सुनना बड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन सुनना बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बात कहां से ली गई, कहां किसका टैक्स पूछा है वो देखना। दीपक ने कहानी में रहना कुमार को घर दिया 10 लाख का, जबकि उस घर की सरकारी वैल्यू क्या है 16 लाख, देखा जाए कहीं ना कहीं गलत हुआ, क्यों, 10 लाख 16 लाख की चीज आप किस समय दे रहे हो, 10 लाख में, वो अदर सोर्स बीच में आ जाता है, आप दीजिए उसको घर, आप मना नहीं कर रहे, क्योंकि इसने ये भी नहीं बताया कि कितने में क्या चीज है। आगे चलना, अब इसमें अगर मैं कैपिटल गेन हूं, मिस्टर कुमार इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ दीपक, क्या रिश्ता होता है, फ्रेंड कभी रिलेटिव नहीं है, तो पहले तो रिलेटिव के कारण माफ हो जाता, वरना ही माफ नहीं होगा। आगे, मिस्टर दीपक गिफ्टेड अ प्लॉट ऑफ लैंड, इसने एक और प्लॉट उसको गिफ्ट करा, पहले तो बेचा, पहले तो उसने उसको क्या करा, ट्रांसफर, लिख लेना, ट्रांसफर मतलब सेल, पर अब इसने दीपक ने इसको गिफ्ट करा प्लॉट, जो उसने खुद लिया था कितने में शिवांक, 2007 में लिया था,
कुमार को दे दिया 1 जुलाई 20 को गिफ्ट, गिफ्ट करा। पर याद रखिएगा गिफ्ट में अब आपका कौन सा चैप्टर याद आना चाहिए आपको, अदर सोर्स। आपने मुझे दो बातें बताई सर, गिफ्ट सुन के अदर सोर्स, और फ्रेंड है रिलेटिव नहीं है तो अदर सोर्स लगेगा। अदर सोर्स चलता है पर प्रॉपर्टी वाइज, याद है। अगर एसडीवी पर प्रॉपर्टी गिफ्ट दिया यार, फ्री दिया होगा। पर देखते हैं आगे, सरकारी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की क्या थी, 8 लाख। डन। उसने कुछ बताया कि मिस्टर कुमार ने कुछ पैसे दिए, गिफ्ट है यार। तो विदाउट कंसिडरेशन एसडीवी पर प्रॉपर्टी मोर देन 50,000, 8 लाख है भाई, तो इंटायर अमाउंट टैक्सेबल। तो 8 लाख टैक्सेबल, जल्दी बोलना है, आंसर आ गया। 8 लाख टैक्सेबल किसमें, आईएफओएस, किसके हैंड्स में, कुमार के हैंड्स में। कितने रुपए, जल्दी बोलना, एक आंसर। अब कल सुनना आगे, क्वेश्चन पढ़ते हुए बताऊंगा क्या कह रहा है वो, आगे सुनना। मिस्टर कुमार अभी भी रुका, उसने प्लॉट बेच दिया 1 मार्च, पर दिमाग लगा उसको गिफ्ट मिला कब था, 1 जुलाई, अभी तो गिफ्ट मिला है 1 जुलाई 20 को गिफ्ट मिला। उसके साथ ही अगले साल ही, जबकि प्रॉपर्टी की लाइफ होती है 2 साल, 1 जुलाई 20 को बेच दिया, कितने का, 14 लाख। 14 लाख का प्लॉट बेच दिया, जबकि आपको कितने का मिल गया था। अब 8 लेना पड़ेगा क्यों, आपने 8 पे टैक्स दे दिया, तो कितना गेन हो गया, 6। तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें टैक्स भी होना नहीं चाहिए यार, 20 में तो लिया, किस में बेच भी दिया, 20 में लिया। ये थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल हो गया, थोड़ा सा ट्रैक से हो गया, बट मेरे लिए नॉर्मल है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आ गया तो कैसे। तो ये आगे उसने क्या पूछा, इनकम बताओ किसकी, दीपक की तो बात नहीं कर रहा। अब दीपक को बीच में घूमी जाए, दीपक तू कहाँ है, कि 10 लाख का प्लॉट था, तूने 16 का था, क्या क्या कर, दीपक की तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, सुनो गेम को, 10 का था, 16 की वैल्यू थी, फलाना था। उसने पूछा कुमार के हाथ में इनकम बताओ कैपिटल गेन में, एंड हिंट भी दे रहा है, हिंट भी दे रहा है बच्चों को। फिर डाउट आ गया रजोस की, बोला हमने 8 लाख का गिफ्ट मिला, तो अंडर असेसमेंट ईयर कौन सा, एक ही भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 2 है, 8 लाख का अदर सोर्स, 6 लाख का कैपिटल। 10 लाख का क्या होगा? कुछ नहीं करना जी, कुछ भी नहीं। मेरा उसका क्यों नहीं करना, कारण भी सुन लो। उसने कहा दीपक ने कि मैंने कुमार को 10 लाख का घर दिया, इट्स अ सेल प्राइस। और बाद की बात है, मैं 10 लाख नहीं, 16 लूँ, ऐसा 16 लाख। कारण की जब इतना बड़ा मार्जिन डिफरेंस हो तो आपसे का रेट लेते हैं, पर मैं उसका कैपिटल गेन निकालूं कैसे, मुझे कॉस्ट ही नहीं पता। पढ़ो, क्या आपको पता है दीपक को प्लॉट कितने का पड़ा था, तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तभी उसने आपसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या करूं दीपक का, उसको आप छोड़ दो। कभी लाइन लिख के आनी हुई तो एक नोट लिखाना, अगर मैं दीपक के हाथ में कैपिटल गेन निकालूं, देन मैं एफवीओसी ये 10 लाख लेके नहीं चलूंगा, कितना लेके चलूंगा, ये एक लाइन है एज अ स्टार मार्क, टीचर दर्जे हैं, ये कौन आ गया, कि ऐसे लोग भी बैठे हैं क्लास में। तो वरना अदरवाइज उसने पूछा ही नहीं सर, उसने पूछा ही किसका है, कुमार का। दोबारा गेम में लेके आ रहा हूं, क्यों, दीपक ने गिफ्ट दिया कुमार को, कुमार उसका फ्रेंड है, फ्रेंड कहीं कवर नहीं होता, तो इसमें बीच में घुस गया अदर सोर्स कि भाई तुझे फ्री में गिफ्ट मिल रहा है विदाउट कंसिडरेशन। इफ पर प्रॉपर्टी ग्रेटर देन द 50,000 देन द एंटायर ऑफ एसडीवी is taxable, 8 lakh taxable in the hands of Kumar under the head income from other source। कुमार भाई साहब कहाँ रुकने वाले थे, इतने में कुमार भाई साहब ने वही प्रॉपर्टी बेच डाली, कितने की, 14 लाख की। मैं कहा बेचो सर, मालिक है, आप टैक्स तो दे चुके। पॉइंट इज दैट, बच्चे डाउट क्या आता है कि कुमार ने 14 लाख की प्रॉपर्टी बेची, तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे, अभी तो आपने 8 लाख उसको टैक्स करा कि तूने 8 लाख की फ्री में मिल गई, तो वही 8 लाख उसके लिए क्या बन जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये मैं बताना जरूरी था। ये शॉर्ट टर्म क्यों हुई, 1 जुलाई 20 को गिफ्ट मिला, 2 साल का टाइम होता है, आपने 1 मार्च, साल भी नहीं टपने दिया। कॉस्ट ऑफ प्रीवियस नहीं लेते ना ना ना, ये तो वो रिलेटिव होता है जी, वो रिलेटिव होते हैं, हाँ। तो मैंने आपको पहले कवर करना चाहा, वो रिलेटिव का सिस्टम है ना फ्रेंड। आपने 8 लाख यहाँ इसको टैक्स कर दिया, तो दैट्स द पॉइंट। हाँ, तो ये 8 लाख आएगा। कोई पे नहीं जी, वो तो बस एक ही एफवीओसी अब 16 लाख ले लेना। अगर दीपक के हाथ में आप कैपिटल गेन निकालेंगी, अगर पेपर में थोड़ा ज्यादा बोलता, ज्यादा भी क्या बोलना है, एक लाइन एक्स्ट्रा बोलने की, दीपक ने खुद वो घर कितने का लिया था, और नीचे इंडेक्स देने थे, ये देखो कुछ है इंडेक्स, नहीं दीजिए, नहीं। कैपिटल गेन जब चल रहा है ना, चीज बेचना, इनएडिक्वेट बेचना, वहां सेल प्राइस का चक्कर होगा ना, सरकार कहती चाहे तो 2 रुपए में दे। हम अपना एफवीओसी जब लेंगे 16 लाख, क्योंकि अगर मैं एफवीओसी 10 लाख लूंगा तो कैपिटल गेन कम आएगा, 16 लाख लूंगा कैपिटल गेन ज्यादा आ गया, मुझे कम मतलब तो फ्री में दे दे, ये चीज है। बट एक चीज नोट करिए आपने, पूरे क्वेश्चन में इसने इंडेक्स नहीं दिया, तो क्वेश्चन तो थोड़ा वहीं समझो कि वो आपसे चाहता ही नहीं पंगा लेना, कि दीपक का क्या सीन है, इंडेक्स है ही नहीं इसके अंदर। तो बस 1 मिनट जी, बस मैं थोड़ा इकट्ठा कर दूं, अदर सोर्स को मैं भी चैप्टर बंद कर रहा हूँ।
आप घर जाके एक काम करिए, बस 2 मिनट जी, इसी क्लास को चाहे दोबारा सुन लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके पास हो गए। घर जाके अगर ट्राई करना है तो पास्ट एग्जाम्स होते हैं आपके पीछे, क्वेश्चंस पड़े होते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी के लास्ट 3-4 साल जाना, 17 18 19 20 21 तो हो गया, लास्ट प्लस 17 18 19 और चले जाना, बस लास्ट है, उससे ज्यादा पीछे नहीं जाना, बहुत पुराने हो जाते हैं वो। 17 18 19 तक जाना, हाउस प्रॉपर्टी के, कैपिटल गेन और अदर सोर्स के। कहीं से भी ना डाउट आए तो मुझे भेज देना, मैं आपको आंसर भेज दूंगा कि भाई ये कुछ है, बुक से कहीं नहीं आ रहे, पहले बोल पुराने आगे हो तो पता नहीं। ठीक है, थ्योरी पे पूरी ग्रिप रखो, 3 चैप्टर 1 में रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, एग्जाम 10-10 पॉइंट तो पक्के कर लो उनके। ठीक, इधर से एग्जाम्पशन 54 की दोबारा रट दो, 5 और 2 7 तो यही पक्की हमारी, 7 तो पक्की है, आ जा तू 7 तो लिख देंगे अपन, 1-2 फालतू रख लो अगर जरूरत है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कहाँ कहाँ इंडेक्सेशन नहीं होती, ट्रांसफर का मीनिंग क्या है, देखो ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, किसको ट्रांसफर नहीं मानते, डन हो गया। हाउस अदर सोर्स में ऐसा थ्योरी नहीं पढ़ी हमने, पर अगर आ गया जैसे गिफ्ट पूछा था उसने, आपको पता है आप लिख देना, राइट एनी 6-8 नेम्स ऑफ अदर सोर्स इनकम, वो पढ़ लिया। ऐसा तो डीएम डिविडेंड बता रखा है आपको, चीजें बहुत हैं, बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, चीजें बहुत हैं, बट पता नहीं भाई क्या आ सकता है, तो उसको अकॉर्डिंग मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आपका हर चीज कवर हो। ठीक, और बिल्कुल न्यूमेरिकल करते हुए बिल्कुल भी मत घबराइएगा, थ्योरी करते हुए 2 बार सोचिएगा कि इससे अच्छे नंबर यहाँ मिल सकते हैं, थ्योरी में उसकी अजम्पशन है टीचर की, यहाँ क्लियर कट, मेरे पास पेपर आएगा 15 में कहूंगा सारे को 9 दे दिया, 8 दे दे 7 दे दे, बकवास मार रहा है। ठीक है, जहां 4 डायग्राम होगी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल होगी, फिर भी चांसेस है पढ़ ले, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ता। इससे ज्यादा गो फॉर द न्यूमेरिकल, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, क्या समझ आता है, क्या कैच होता है। अदर सोर्स का 10 नंबर गाया हुआ था तो क्या मूड बुरा था, कोई बुरा नहीं था उसमें करने के लिए, इसमें जितना कैच हुआ उतना सही, तो पॉइंट्स का देख लीजिएगा। और हाउस प्रॉपर्टी के जितने डाउट्स आपको लगते हैं मिलते जुलते, एक बार कर लीजिए, फिर भी कोई डाउट पेंडिंग है, पर कल का दिन पूरा कंफर्टेबल लगाएंगे, कल का दिन पूरा कंफर्टेबल, बहुत टाइम है मेरे पास, कल का बहुत ज्यादा टाइम है, बिकॉज ट्यूसडे है, मेरी कोई क्लासेस नहीं है, सिर्फ बीकॉम ऑल्टरनेट है, आपका ही है। बस थोड़ा कल ये है कि सीए वालों का रिजल्ट आना है, तो इसलिए कल थोड़ा सुबह उधर स्टक ना हो जाऊं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा वहां बिजी ज्यादा होऊंगा, तो उस अकॉर्डिंग मैं दोपहर का सेशन रखने वाला हूँ कल, कंफर्टेबली जो अच्छा जाएगा, 2-2:30 बजे के बाद शाम के 5:30 बजे तक, कम से कम 3 घंटे, उसमें जो पेंडिंग्स हैं, थ्योरी प्लस एनी डाउट्स प्लस एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी होगा वह 11 को फिर पूछ लेना, डन। तो ये मेरी पीजीपी की थ्योरी नोट्स हैं, 13 पेज है, 13 नहीं पढ़ने, पेज इसमें 6 ही है, वो तो बीच में आगे तो मैंने छोड़े नहीं, 13 पेज है ये। जब एक बार सिंगल रीडिंग ले जाएंगे, अगर फिर भी डर लगा पेपर में किसी को, देन उसके लिए चॉइस है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से वर्कशीट मेरे पास सॉल्व है, पेपर आपके देखो दोनों साल के पूरे पूरे डिस्कस हो गए, दिखा दिया क्या सिस्टम आ रहा है, कैसा आ रहा है। और ये न्यू पीडीएफ में एक बार आप एक एक पेज देख लेना, मैंने तो स्कैन बॉक्स ही था, ये हो गया। ये मैंने कुछ क्वेश्चन स्कैन करे थे कराने के लिए, आपको करा रखे हैं मैंने, पहले क्लास में भी रिकॉर्ड है, किसी ने घर पे करने हुए, तो एज अ न्यूमेरिकल, एज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल आल्सो, इनमें से कोई 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना, इनमें से 21 22 23 24 में से बस, फालतू मत करिएगा, आंसर नीचे दिए हुए हैं, ना मैच करा तो मुझसे पूछ लेना। और जो कल आप पूछ रहे थे बात क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड 11 आई थिंक सो, वो मत करिएगा, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था, मैं कल बता नहीं पाया मैसेज में, आपसे कंफ्यूज हो जाते, वहां लिखा हुआ है फॉरेन नेशनल, चेक कर लीजिए, इलस्ट्रेशन ओपन कर लीजिए चाहे आपकी बुक की, रेजिडेंशियल चैप्टर की, रेजिडेंशियल चैप्टर की, उसको अकॉर्डिंगली उसके आंसर ना लास्ट तक जाके प्रॉपर मैच नहीं कर पाएंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं, सिर्फ इंडियन है। 10-11 नहीं, शायद 10-11, हाँ, सिर्फ 8-9 कर लेना, मैंने पहले भी नहीं कराए थे ये, क्योंकि फॉरेन नेशनल का है, फिर आप कंफ्यूज हो, फिर मजा नहीं आएगा। 8-9 ओनली, 8-9 ओनली, डन। मैं पे टिक करा दूं, ये हो गया, ये 5 केस याद है, बस फाइनल हो रहा है, ठीक है, काउंट डाउन, डन डन डन। तो ये इनकम्स जिसपे अदर सोर्स माफ है, कुछ इनकम्स आ गई, इसके बाद ये ना कुछ पेज हैं, 2 मिनट जी, बस ये पेज टिक कर लीजिए, पेज नंबर 1.84, बुक में से, बुक में से पहले यूनिट में से 1.84, 5 कर लो, 85, 1.85, चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ये हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमारा कभी थ्योरी इतना मोटिव रहा नहीं कि 15 नंबर में ये भी आ जाए, पंजाबी यूनिवर्सिटी लेवल पे ही आ जाता सर, तो उनका पता नहीं लगता कब ट्रेंड घूम जाए, और पास्ट एग्जाम में देखो तो कभी आया हो, 2 बार तो आया नहीं, उसके ज्यादा बैक में गया नहीं, उसके बाद भी नहीं आया, है नहीं, नहीं आया। तो फिर देखो, तो यार मेरा बताना फर्ज है, बस 17-18 तक पेपर 2, तो 1.84, आप 2 में लिखे टिक कर लें, बस टिक कर लेते हैं भाई, हाँ कर लिया। तो पेज नंबर कहाँ गया यार, तो छोड़ दिया मैंने को, तो ये रहा यार 85 पे,
84 पे स्टार्ट हो रहा है वो, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कुछ पॉइंट्स हैं, तो 5-6 पॉइंट उनके टेस्ट होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कैपिटल सीट है या रेवेन्यू सीट है। और एक क्वेश्चन ये है 4.2, ये कहाँ पे देख लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके बीच की लड़ाई के लिए कृषि 6 हेडिंग्स हैं जो ये डिफाइन करती हैं कि कैसे डिफाइन होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू। सारा तुम्हारा ठीक है, मेरी टेंशन बढ़ जाती है 11 को पेपर में क्या करके आओगे। डन है जी, ओके रिपोर्ट है, तो ध्यान से करिएगा सर पेपर को, ठीक है। कल भी अपन करेंगे क्लास में डिस्कस, तो डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा।